हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैभव फाइनेंशियल्स पे। और आज हम अपने चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ का नाम होने वाला ट्रेडर्स गाइड। ये अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपकी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट होनी चाहिए एक सिस्टमैटिक वे में। देखो, बहुत सारे लोग मार्केट पे आते हैं और ना कोई भी सिस्टमैटिक वे में उन लोग नहीं सीखता। पहले कोई इंडिकेटर सीख लेगा, पहले कोई प्राइस एक्शन पर घुस जाता है और ना 6 महीने साल भर तक वो लोग ट्रेड करते हैं। 2 साल तक भी मैंने ना 2-3 साल तक मैं देखा लोगों को कि 2-3 साल से मार्केट में, लेकिन आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए। ठीक है, मिस हो सकता है कि बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन ना फिर रेगुलर उन लोग प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। ठीक है, मिस ज़्यादातर उन लोग लॉस कर रहे हैं और बड़े बड़े लॉस कर रहे हैं। प्रॉफिट मिस कर रहे हैं तो छोटे प्रॉफिट कर रहे हैं, प्रॉफिट का ना परसेंटेज भी बहुत कम है उन लोग का। ठीक है, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, कुछ नहीं उन लोग का। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग फेस ना करो, इसके लिए मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ कि ना मैंने अपनी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट की। ठीक है, और ना जब मैं स्टार्ट किया था 2016 में, ठीक है, उस समय पे ना यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मिस वीडियोज़ थे, बहुत ज़्यादा कोई चैनल्स नहीं थे। ठीक है, तो मैं उस समय बुक्स के थ्रू मिस मैंने सीखा। और बुक सबसे बेस्ट मिस वो रहता है, अगर आप मिस ना कोई भी बुक को मिस पढ़ोगे ना, अगर आप उसका ना बेसिक्स से अगर पढ़ना चालू करोगे तो फिर आपका फाउंडेशन बिल्ड होता है। और ना अगर आप सिर्फ 2 या 3 टूल सीख जाओगे, ठीक है, तो ना अगर आप उसको मास्टर कर लेते हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है फिर। ठीक है, लेकिन अब उस चीज़ को मास्टर करने के लिए पीछे में बहुत प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उस सारे प्रोसेस को हमें समझना है। तो इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला हाउ टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी स्टेप बाय स्टेप। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो रहेगी, इसलिए ना आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको देखो। ठीक, और दूसरे फ्रेंड्स हैं जिनको ना ट्रेडिंग में इंटरेस्ट होगा और ना वो चाह रहे होंगे कि मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ, उनको इंटरेस्ट है, तो उसके साथ आप मिस शेयर कर सकते हो। ठीक है, और मिस ना मैं सोच रहा हूँ कि 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं एक गिव अवे करूँगा, जिसमें एक सिंगल बुक मैं गिव अवे करूँगा। और ये गिव अवे का क्या कंडीशन है, ठीक है ना, और आप ना मेरे साथ मेरी कम्युनिटी में किस तरीके से जुड़ सकते हो, वो सभी चीज़ें वीडियो के एंड पे हम बात करेंगे। अभी टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं काम की बात। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको मैं सीखना है ना, वो है अपना एक फाउंडेशन बिल्ड करना है। ठीक है, देखो, सबसे पहला जो स्टेप है, ठीक है, इसमें हमें ना एक फाउंडेशन बिल्ड करना है। पैसे और ना फाइनेंशियल मार्केट जो है उसके ना रिगार्डिंग हमको नॉलेज चाहिए, हमको एक ना बेस चाहिए। ठीक है कि ना, फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके से काम करता है, पैसा किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये डायरेक्टली आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ना फाइनेंस से जो भी ना मिस आपका फाइनेंस को लेकर जो आपका दिमाग रहेगा ना, उसको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देगा। ठीक है, तो ना मैं यहाँ पर आपको ना 3-4 बुक्स जो हैं मिस मैं वो आपको सजेस्ट करूँगा कि ना आप वो बुक ज़रूर पढ़ो। बहुत ही सस्ती बुक्स हैं ये सब। ठीक है, और ना ये जो ऑडियो बुक्स होती है ना, ऑडियो बुक्स मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि ना ऑडियो बुक में देखो सभी ना एक एक पॉइंट आपको वहाँ पर नहीं समझा रहे, तो एक समरी रहती है ऑडियो बुक में। ठीक है, भले वो ना 2 घंटे की मिस वीडियो है, मिस ना हर चैप्टर को वहाँ पर मैं समझाया, लेकिन हर चैप्टर की इन डेप्थ को नहीं समझाया हुआ है। ठीक है, मिस वो क्या करते हैं, वहाँ पर जो भी रीडर है ना, वो रीडर बुक्स को मीन्स ना वो सभी रीडर लोग बुक को पढ़ेंगे, फिर ना उसका जो बेस समरी हो रहा है हर चैप्टर का, वो आपको समझाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ना सारे बुक्स को परचेज़ करो। ठीक है, अगर परचेज़ नहीं कर सकते हो तो मैं अभी ना आने वाले समय में रेगुलर गिव अवे करते रहूँगा। ठीक है, तो आप उसके थ्रू भी मीन्स बुक्स पा सकते हो, उससे कुछ कंडीशंस रहेंगे, ऐसा नहीं कि सभी को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ मिस वो कर सकते हो। और जो मिस ना जो 4 बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसके के लिए, सबसे पहली बुक जो है ना, वो है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ठीक है, तो इसको आप पढ़ो। ठीक है ना, और ये जितनी भी बुक्स है ना, ये सारी बुक्स मेरे पास अवेलेबल है, मैं सभी को पढ़ चुका हूँ। और ना जितने बुक्स मैं इसमें दूंगा आपको, 20-25 बुक्स हैं। ठीक है टोटल, लेकिन ना मिस मैं आपको मिस ना बहुत ही कम बुक्स का रेफरेंस दे रहा हूँ, और ना सारे बुक्स मेरे पास हैं, मैंने खुद पढ़ी है, इसी के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। फिर देखो, सेकंड बुक जो है वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी। ठीक है, और थर्ड बुक है रिच डैड पुअर डैड। देखो, रिच डैड पुअर डैड को मैं फर्स्ट पे रख सकता था, लेकिन ना रिच डैड पुअर डैड ना थोड़ी सी मोटी बुक है और थोड़ा सा हैवी बुक है वो। ठीक है, इसी के लिए मैंने आपको बोला द रिचेस्ट मैन इन बिजनेस बेबीलोन पढ़ो सबसे पहले, फिर पढ़ो साइकोलॉजी ऑफ मनी, फिर थर्ड में पढ़ो रिच डैड पुअर डैड, और फोर्थ में पढ़ो कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये चारों बुक को आप पढ़ लो, आपको ना पूरा मनी से लेकर जितना भी मिस डाउट्स रहेगा फाइनेंशियल मार्केट से जो भी, एक आपका बेस क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर देखो, हमारा सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए। सेकंड स्टेप हमारा होना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर को समझना और मार्केट के बेसिक्स को समझना। ठीक है, कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, मार्केट में जो भी इंस्टीट्यूशंस है जो मार्केट को चलाते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से काम करते हैं, डीपी का क्या रोल है, सेबी का क्या रोल है, एनएससी बीएससी का क्या रोल है। ठीक है, जो भी यहाँ मिस ना ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर्स के मिस ना अंडर भी सब ब्रोकर्स रहते हैं, वो सब का क्या रोल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। और इसके लिए मैं आपको ना बेस्ट रेफरेंस दूंगा, जीरोधा वार्सिटी का मॉड्यूल नंबर 1 आप पढ़ लो। ठीक है, मॉड्यूल 1 में आपका सभी बेस आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, वो हमको मास्टर करना है कैंडल स्टिक और जापानीज चार्ट्स को। ठीक है ना, तो बेसिकली ना
जापानीज़ चार्ट 3-4 टाइप के होते हैं, लेकिन जापानीज़ चार्ट जो मैं यहाँ पर आपको बोलना चाह रहा हूँ वो कैंडल स्टिक चार्ट को मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कैंडल स्टिक चार्ट है, यहाँ पर देखो, ठीक है ना। जापानीज़ चार्ट इसमें से ना लगभग सभी जापानीज़ चार्ट ही हैं, ठीक है। जैसे हाइकन अशीरेनको, ये सब में जापानीज़ चार्ट ही है। लाइन ब्रेक, कागी और पॉइंट एंड फिगर को मैं, ये तीनों कैंडल स्टिक के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। इसके बारे में इसके लिए मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, ना मैंने कोई वीडियो बनाई है इसके बारे में, ठीक। हाइकन अशी को मैं यूज़ करता हूँ कभी कभार। रेनको को स्विंग में आप यूज़ कर सकते हो, इंट्राडे में कोई काम का नहीं है, ठीक। और जो नॉर्मल कैंडल है ये, ठीक है, तो ये जो कैंडल है इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जापानीज़ चार्ट हो जाएगा। और कैंडल स्टिक का बेसिक्स, तो कैंडल स्टिक का बेसिक्स आपको अगर सीखना है ना, तो सबसे पहली बुक जो जहाँ से आपका ना मार्केट के बारे में सीखना चालू होगा, जहाँ से आपको इंटरेस्ट रियल में आएगा, वो है कैंडल स्टिक चार्ट्स बाय बालाकृष्ण सादेकर। मिस इसके ऑथर हैं, ठीक है ना। कैंडल स्टिक चार्ट 300-400 रुपये की शायद बुक है ये। इसको आप मिस वो कर लो तो फिर ना बहुत ही अच्छा आपके लिए मिस होने वाला है ये, ठीक है। इसमें ना सभी कैंडल स्टिक का बेसिक्स आप सीख जाओगे, जो भी ना मेजर कैंडल स्टिक के पैटर्न्स है जो इस ना हम रेगुलर इनकाउंटर करते रहते हैं, तो वो सभी चीज़ आप सीख जाओगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, आपको बहुत सारे कैंडल स्टिक के पैटर्न कुछ कुछ दिखेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर डोजी दिख रहा है, इस टाइप का देखो मारुबोज़ो दिख रहा है, देखो मारुबोज़ो दिख रहा है। तो ये सभी जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, तो वो सभी चीज़ भी आप वो कर सकते हो। फिर देखो फोर्थ स्टेप जो आपका होगा वो है ना बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग आपको सीखना है। इन्वेस्टिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ सीखना, देखो आपको ना इन्वेस्टिंग के डीप में नहीं जाना है, लेकिन ना देखो जैसे कि ये क्रूड का चार्ट यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है। क्रूड का चार्ट खुला, अब देखो यहाँ पर ना कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस के ना मीन्स एक्शन होते हैं, ठीक है। या फिर इन्वेस्टर किस टाइप से सोच रहा है, वो भी ना ट्रेडिंग में एक ना बहुत ही क्रूशल रोल मिस वहाँ पर वो होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ ट्रेडर से मतलब है। मान लो कि ना यहाँ पर से अप मूव आ रहा था, ठीक है, और कोई बड़ा इन्वेस्टर होगा या कोई इंस्टीट्यूशन होगा जो ना बहुत लंबे समय से होल्ड किया होगा क्रूड को, ठीक है, उसने यहाँ पर से शॉर्ट करने का सोचा। अब आप पता कैसे लगाओगे, प्राइस सेक्शन में मिस ना मिस जैसे यहाँ से फॉल आया, ठीक है, तो आपको पता कैसे लगा कि ये फॉल किसका, ये ट्रेडर कर रहे हैं यहाँ पर या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशंस का खेल है, क्या चीज़ है। तो वो सब चीज़ आपको समझने में ईजी होगा और आप साइकोलॉजी मार्केट का समझने लगोगे, ठीक है। तो इसी के लिए ना बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग आपको आना चाहिए। उसके लिए ना एक बहुत ही पतली बुक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बुक है, इंडियन ऑथर के द्वारा है, स्टॉक्स टू रिचेस। और इन सारे बुक्स के आपको ना फोटोज़ दिख रहे होंगे यहाँ पर, आप ना उसको नोट्स बना सकते हो। और सभी जो मैं स्टेप बता रहा हूँ ना, उसका एक नोट्स बना लो, आपका ना एक ट्रेडिंग प्लान आपका वो हो जाएगा, एक ट्रेडिंग जर्नी आपका कैसे स्टार्ट करना है वो आपका पूरा रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाहर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ना खुद एक बार प्लान बनाओगे, आप खुद समझ में आएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ये सभी चीज़ें ना आपको ना कोई एक बुक में मिस वो नहीं मिलेगा कि हाँ इस बुक में पूरा ABC करके पूरा जी तक है, ऐसा आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा। सभी बुक में ना मिस कुछ बुक है जो टेक्निकल्स को बहुत अच्छा समझाते हैं, कुछ बुक्स हैं जो मनी मैनेजमेंट को समझा रहे हैं बहुत मिस बहुत अच्छा, कुछ बुक्स हैं जो मिस ना प्राइस सेक्शन को बहुत अच्छा समझाते हैं, जैसे एल ब्रुक्स के सीरीज़ है, ठीक है। तो फिर ना लेकिन वो बहुत ही महंगी बुक है और वो एडवांस्ड ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। मेरे पास वो सारी बुक्स हैं, लेकिन वो एडवांस ट्रेडर्स के लिए, इसलिए कि मैं वो सब का रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में जब समय आएगा, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वैसे वैसे वो सब का भी रेफरेंस दूंगा मैं, ठीक है। और देखो उसके बाद फिर ना जो फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप ना यहाँ पर से और इंटरेस्टिंग आपको जर्नी हो जाएगी। हमको सीखना है टेक्निकल एनालिसिस। फिफ्थ स्टेप है लर्न टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको क्या क्या सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ आती है। प्राइस एक्शन भी टेक्निकल एनालिसिस का ही एक पार्ट है, ठीक है। प्राइस एक्शन से टेक्निकल एनालिसिस बिल्ड होता है, ठीक है। इस प्राइस एक्शन बेस है और प्राइस एक्शन को रेफरेंस में लेकर टेक्निकल एनालिसिस के सभी टूल्स, सभी लॉजिक्स बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो प्राइस एक्शन में यहाँ आपको ना सीखने के लिए नहीं बोलूँगा, ठीक है। आप बेसिक्स सीखो प्राइस एक्शन के, ठीक है। और बेसिक्स कैसे सीखोगे, जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीखने लगोगे ना, तो आपको धीरे धीरे बेसिक समझ में आने लगेगा प्राइस एक्शन का। आपको स्टार्टिंग से प्राइस एक्शन पे नहीं जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग से प्राइस एक्शन में चले जाओगे ना तो आप फंस के रह जाओगे। जैसे ना बहुत सारे यूट्यूबर को आप आजकल मैं देखता हूँ यूट्यूब पे भी, सिर्फ प्राइस सेक्शन को प्रमोट करते हैं, सिर्फ प्राइस सेक्शन को। सिर्फ प्राइस सेक्शन से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप बहुत सारे फोरम में चले जाओ, ठीक है ना, सिर्फ अकेला प्राइस सेक्शन से कुछ नहीं होगा। आप सभी ट्रेडर का देखो, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं प्राइस सेक्शन के साथ कुछ ना कुछ टूल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ टूल्स जैसे कि RSI देखोगे, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, ठीक है ना, जो प्राइस सेक्शन में मेजर प्राइस सेक्शन पर फोकस है, लेकिन ना रेफरेंस के लिए, कंफर्मेशन के लिए कुछ तो यूज़ करोगे, ठीक है। क्योंकि प्राइस सेक्शन में जब एक्शन हो जाता है तो आपको पता चलेगा। लेकिन कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं जिसको लेकर ना आपको अगर डाउट भी है तो फिर आप मिस कन्फर्म हो सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कल के ट्रेड का, क्रूड का, ठीक है।
यहाँ पर देखो, मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर क्रूड नीचे आया, इसने ना ब्रेक किया, ठीक है ना, वीवैप को भी ब्रेक किया। यहाँ पर एक मिस सपोर्ट था, ठीक है, इस सपोर्ट को भी इसने ब्रेक किया, ये पाइवट है, ठीक है, पाइवट के सपोर्ट को ब्रेक किया। तो देखो जब इसने ब्रेक किया तो बहुत सारे लोग बोले कि यार इतना अच्छा, तो यहाँ पर मिस वो ब्रेक किया, वॉल्यूम भी मिस ठीक ठाक है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर ले लेना चाहिए, इसको शॉर्ट कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट हम नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर ना यहाँ पर देखो एनगल्फिंग कैंडल बनी, यहाँ पर बाई कर लेना चाहिए, यहाँ पर बाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके चांसेस बहुत कम है। अब देखो ये यही यहाँ पर सी एंट्री क्यों हुई, क्योंकि ना यहाँ पर देखो स्टोकेस्टिक आरएसआई लगा हुआ है, जिसने हमें कंफर्मेशन दिया कि हाँ यहाँ पर से सेल सिग्नल यहाँ पर से ट्रिगर हो रहा है, कंफर्मेशन हमें मिल रहा है, 3-4 कंफर्मेशन यहाँ पर थे, ठीक है। तो हम डिटेल में कभी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, ट्रेड एनालिसिस का जब सीरीज आएगा वो सब में बात करेंगे, किस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ मैं, ठीक है ना, मैं क्या क्या चीज़ देखता हूँ, वो सारी चीज़ हम बात करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। अभी उसका मीन्स वो कुछ मिस लॉजिक नहीं रहेगा। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ना इंडिकेटर सीखो, टूल्स सीखो पहले, और उसका भी स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं कि पहले दिन से आप मैकडे सीखना चालू कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब देखो क्या क्या उसका वो मिस वो होता है, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले चीज़ आपको सीखना बेसिक प्राइस सेक्शन। बेसिक प्राइस सेक्शन में आप क्या सीखोगे, कैंडल स्टिक किस तरीके से काम करते हैं, बेसिक क्या क्या पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, वो पैटर्न क्यों फॉर्म होते हैं, कैंडल स्टिक के कैंडल स्टिक्स जो मिस बनते हैं, जैसे मारूबुजू बन रहा है या फिर कुछ भी चीज़ बन रहा है, वो क्यों फॉर्म हो रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या, पीछे की साइकोलॉजी क्या है। जो भी चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, डबल टॉप बन रहा है, डबल बॉटम बन रहा है, उसके क्या लॉजिक्स हैं, वो बेसिक आपको सीखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना। फिर देखो सेकंड में आपको मास्टर करना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस, ठीक है। ट्रेंड लाइन मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा, मैं ज़्यादातर सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसी के लिए यहाँ इंडिकेटर लगा है। जो भी मेरे पर्सनल सेटअप देखना चाहता है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना, मल्टी चार्ट सेटअप मेरा 4 चार्ट का, उस पर मैं समझाऊँ कि कौन से चार्ट में मैं क्या क्या टूल यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखो, ठीक है। उसके बाद फिर देखो आप क्या सीखोगे, फिर आप सीखोगे ट्रेडिंग इंडिकेटर्स। ट्रेडिंग इंडिकेटर्स में भी सारे इंडिकेटर आपको मास्टर नहीं करना है, ठीक है। इंडिकेटर के 4 कैटेगरी होते हैं, कैटेगरी वाइज आपको मास्टर करना है। जैसे कि ना कोई इंडिकेटर रहते हैं जो ट्रेंड को बताते हैं, तो उनको हम ट्रेंड इंडिकेटर्स बोलते हैं। कोई इंडिकेटर हैं जो वॉल्यूम क्या मिस बहुत अच्छा है, मिस वॉल्यूम का एनालिसिस बताते हैं, ठीक है, तो हम मिस ना वो सारे इंडिकेटर को वॉल्यूम इंडिकेटर की कैटेगरी में रखते हैं। कुछ इंडिकेटर हैं जो वॉलेटिलिटी को बहुत ही अच्छा बताते हैं, फिर कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मोमेंटम बहुत ही अच्छा बताते हैं, तो हम उनको मोमेंटम इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स आप मास्टर करो। इसके अंदर कोई भी ना मिस ना एक एक इंडिकेटर को बस पकड़ो, ठीक है, जैसे कि मिस जैसे कि ट्रेंड इंडिकेटर है, ठीक है। तो ट्रेंड इंडिकेटर में आप बहुत सारे इंडिकेटर है, तो उसमें से कोई भी एक चीज़ पकड़ सकते हो। जैसे कि ट्रेंड इंडिकेटर के लिए आप पैराबोलिक सार यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, फिर आप डीएमआई यूज़ कर सकते हो, ओके। तो मूविंग एवरेजेस भी यूज़ कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ना आप कौन कौन से मिस ना किस चीज़ के लिए क्या कन्फर्मेशन लेना चाहते हो, किस टाइप का ट्रेडर बनना चाहते हो, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इसके लिए ना मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूँगा, बहुत ही अच्छी बुक है। और ना उसमें से जो पहली बुक है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन जे मर्फी। ये बुक ना मेरे को 2019 के आसपास, 18-19 के आसपास मैं ये बुक खरीदा था, ठीक है। उसके बाद से मेरी ट्रेडिंग जर्नी जो है ना बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो गई है, मेरी ट्रेडिंग जर्नी, ठीक है। बहुत सारे न्यू चीज़ मेरे को पता चले, ठीक है। इस बहुत ही एडवांस लेवल की बुक नहीं है, ठीक है, लेकिन ना इसमें हर टॉपिक बताया हुआ, हर टॉपिक मतलब कि आप इसको ट्रेडर्स का ना इंसाइक्लोपीडिया बोल सकते हो। ये बुक अगर आप ले लिए ना तो आपको कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, शुरुआती स्टेज में, ओके। तो ये चीज़ है, थोड़ी सी महंगी साइड पे है लेकिन अच्छी है, वर्थ है ये बुक, ओके। फिर सेकंड बुक है सुपर ट्रेडर बाय वॉन के थार्प, ठीक है। तो ये भी ना वॉन के थार्प भी एक ट्रेडर है, ठीक है। तो इसने ये ट्रेडर ने ना अपना पूरा जर्नी मिस बताया है, मिस ये कैसे कैसे सीखा, सभी चीज़ स्टेप बाय स्टेप इसने बताया। तो ये 2 बुक को मैं ना सजेस्ट करूँगा टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए, ठीक है। फिर देखो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, ठीक है, आप ना जो भी चीज़ अभी तक सीखे हो ना, बेसिक्स टेक्निकल्स जो भी चीज़, ठीक है, तो ये सभी चीज़ सीखने के बाद, और देखो ये प्रोसेस ना कोई 2-4 दिन का नहीं है, 2-4 हफ्ते या 1-2 महीने का नहीं है, ये आपको ना लगभग 7-8 महीने आपको लग जाएंगे ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में और एंड तक आने में, जो आखिरी स्टेप है वहाँ तक आने में, ये साल भर भी लग जाएगा आपको। लेकिन आपको डेडिकेटेड रहना, और ना इसी बीच में आप ना अगर अच्छे से सीखते जाओगे, कोई भी चीज़ में हड़बड़ी नहीं करोगे, तो बीच में ही आपके ना छोटे मोटे प्रॉफिट्स बनने चालू हो जाते हैं। जब जर्नी जो होती है, सही जर्नी का मतलब क्या
क्या होता है, सही जर्नी में ना आप पैसे बनाने के लिए नहीं आ रहे हो, लेकिन पैसा कब बनना चालू हो जाएगा ना आपको खुद पता नहीं चलेगा, ठीक है। आपको लगेगा कि मिस मैं तो यार अभी तक अच्छे से कुछ चीज़ सीखा भी नहीं हूँ, लेकिन अब मिस पैसा कैसे बनने लग रहा है ठीक है। तो ना ऐसा होता है, ठीक है। आप अगर पैसा कमाने के पीछे पड़े हुए तो फिर आप नहीं बना पाओगे पैसे, ठीक है। आप सीखने पे फोकस करो, अपने आप पैसा बनने चालू हो जाएगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर देखो अगला स्टेप जो है, आपने जितने भी चीज़ सीखे हो ना उसको ना मिस स्टॉक्स पे, ओके, मिस आपको अप्लाई करना है। आपको ना एक ट्रेडिंग स्टाइल चूज़ करना है। ट्रेडिंग स्टाइल में ना बहुत टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, जैसे कि स्विंग ट्रेडर होते हैं, ठीक है। मिस सबसे पहले मिस ना जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग उस टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, ठीक है। उससे छोटा सा इसमें थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटे में आओगे तो फिर स्विंग ट्रेडर्स होते हैं। ये सारे ट्रेडर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया मेरे प्रीवियस वीडियोस में, उसको आप जाकर एक बार देख लेना। फिर उसके बाद इंट्राडे ट्रेडर्स रहते हैं। फिर उसके बाद और जो छोटे टाइम फ्रेम पे यूज़ काम करते हैं तो फिर वो ट्रेडर्स को हम स्कैल्पर्स बोलते हैं। तो ना एक ट्रेडिंग स्टाइल मिस चूज़ करो। स्कैल्पिंग सबसे पहले चूज़ कभी मत करना, ना पोजिशनल और स्विंग इसमें स्विंग कर सकते हो। स्विंग और इंट्राडे में से कोई भी एक ट्रेडिंग स्टाइल को चूज़ कर लो। देखो स्कैल्पिंग बाद की बात है, ठीक है। जब 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप स्कैल्पिंग कर सकते हो सक्सेसफुली, बहुत ही अच्छा, ठीक। पोजिशनल में आपको रिजल्ट आने में बहुत समय लगेगा, ठीक। अगर आपने आज कोई स्टॉक को बाई किया है, आप ट्रेड करने के लिए आज आप बाई किए हो तो 2-3 महीना का समय लगेगा। अब देखो 2-3 महीने का समय लगेगा तो ना 5-10 साल लग जाएगा आपको हर लॉजिक को सीखने में, इसमें कौन सा ट्रेड गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है। इसी के लिए इंट्राडे ट्रेड्स स्टार्टिंग में सजेस्ट किया जाता है छोटे कैपिटल से 500,000 रुपये से, ठीक है। और सिंगल क्वांटिटी आप हर एक स्टॉक का खरीदोगे, ठीक है। उसमें रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा, क्या चीज़ काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा है वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि ना मेरे को एक ही वीडियो में सभी टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। इसके बाद हम डिटेल में ना जो नेक्स्ट वीडियोस आएगी उसमें डिटेल्स में हम बात करेंगे और भी डिफरेंट टॉपिक्स के, एडवांस टॉपिक्स के, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहो और वीडियो के एंड में ना आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। और उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट स्टेप जो है आपका आएगा, ठीक है ना। आपने सभी चीज़ का मिस ट्रेडिंग स्टाइल चूज़ कर लिया आपने, उसके बाद फिर ना आप एक सेटअप बनाओगे उस ट्रेडिंग स्टाइल के मिस अराउंड, ठीक है। मान लो कि मैंने इंट्राडे चूज़ किया, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा इंट्राडे ही चूज़ करो, ठीक है, क्योंकि उसमें रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। पैसा आपको ज़्यादा नहीं डालना, 500 रुपये ही डालना, उससे ज़्यादा मिस मत डालो, ठीक है। 500 रुपये डाल के ही एक एक शेयर खरीदो, ठीक है। अगर उसमें आप गलत भी रहोगे ना, एक एक शेयर ही खरीदोगे आप उसमें गलत भी रहोगे, सभी रूल्स फॉलो करोगे, गलत भी होगा तो फिर ना आपका वो 500 रुपये एक महीने चल जाएगा। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो फिर ना ये चीज़ है। और आपको स्टॉक्स पे करना सबसे पहले तो आपको ना 1 से 1.5 साल सक्सेसफुली स्टॉक्स को मास्टर करना है। स्टॉक्स को मास्टर कर लोगे तो फिर आप ऑप्शंस फ्यूचर्स किसी भी जगह जा सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो आपने सेटअप बना लिया, ट्रेडिंग स्टाइल चूज़ कर लिया, ठीक। अगर आपको इस चीज़ में ना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है तो मैं एक बुक है मार्केट विज़ार्ड नाम का, ठीक है। उसमें ना वर्ल्ड के जितने भी लेजेंड ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में उनकी ना पर्सनल इसमें इंटरव्यूज़ हैं, बड़ी बड़ी इंटरव्यूज़ हैं उनकी, ठीक है। तो ना वो बुक को आप पढ़ो, उसमें ना आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े ट्रेडर्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं, क्या लॉजिक उनका रहता है। और सभी ट्रेडर्स उसमें जो ना हर सेगमेंट का आपको ट्रेडर मिल जाएगा। कोई ट्रेडर है जो मिस्टर करेंसी में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई ट्रेडर है जो ना कमोडिटी में बहुत अच्छा किया है, कोई स्टॉक्स पे बहुत अच्छा किया है, कोई फ्यूचर्स पे बहुत अच्छा किया है, ठीक है ना, कोई ऑप्शंस का ट्रेडर है, ठीक है। ऐसे करके ना कोई एक नीच पकड़ो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी जगह पे जंप करना है, ओके। जैसे कि मेरे से पूछोगे तो मैं किस पे ट्रेड करता हूँ, मैं मिस ना ऑप्शंस पे कभी ट्रेड नहीं करता, बहुत ही रेयरली मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, बहुत ही रेयरली। मैं ज़्यादातर कमोडिटी में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। कमोडिटी और स्टॉक्स नॉर्मल, ठीक है ना, उस पर ट्रेड करता हूँ। करेंसी पे मैंने ट्राई किया था, ठीक है, लेकिन मेरे को उतना सही नहीं लगा, करेंसी मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को सूट नहीं किया, ठीक है। ऑप्शंस को मैं उतना मिस वो नहीं करता हूँ, क्योंकि देखो ऑप्शन बाइंग में रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। और ना मिस मेरे को क्या, मैं शुरू से ही ना स्टॉक्स और कमोडिटी पे काम करते हैं, ठीक है। तो ना मैं अपना बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ अब कुछ नया चीज़ सीखने में। जिस चीज़ में मैं अच्छा करूँ मैं उसी चीज़ को और अच्छे से मास्टर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में काम होता है। फिर देखो जो नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा, ठीक, आपको ना मनी मैनेजमेंट समझना है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट समझना, मनी मैनेजमेंट को सही करना है अपना, कि कितना पोजीशन साइज आपका होगा, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपका आने लगेगा। फिर जो लास्ट स्टेप है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप होगा। ये सारी चीज़ें जब आप स्टेप बाय स्टेप में करोगे ना, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मैंने लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि ना जैसे स्टेप बाय स्टेप आप करते रहोगे ना, सभी बुक्स पढ़ोगे, सभी ट्रेडर्स का जर्नी पढ़ोगे, ठीक है। तो ना ये सारी चीज़ करने इसमें करते 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 आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी खुद से डेवलप होगा। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक ब्रोकर, ठीक। इस बुक को ज़रूर पढ़ो एक बार, जब सारी आपका ना ये सब चीज़ करोगे लास्ट में इस बुक को ज़रूर पढ़ो। आपको पता चलेगा कि ना बड़े बड़े ट्रेडर्स किस तरीके से फेल होते हैं,
ओके। और कैसे मिस उन लोग ना वापस बाउंस बैक करते हैं, क्या चीज़ करते हैं, वो सारे चीज़ इस बुक में ना बहुत ही मिस प्यारी बुक है। ठीक, थोड़ी सी हैवी बुक है, मोटी बुक है, ठीक है, लेकिन ना बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक, तो आने वाले समय में ये सारे बुक्स का गिव अवे भी मैं करने वाला हूँ। 500 सब्सक्राइबर पे ना कोई एक बुक में टेक्निकल की वो गिव अवे करूँगा। ठीक है, तो मैं अपना ना एक ट्रेडिंग कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहा हूँ, जिसमें हम ना बहुत ही अच्छे से ना छोटे छोटे ट्रेडर्स को लेकर इसमें बहुत ही अच्छी एक ना अच्छी कम्युनिटी में से बिल्ड कर सकें। और ना मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ ना टेलीग्राम पे जुड़ो। वहाँ पर ना मिस देखो अभी ना मैं उस पर ज़्यादा अपडेट नहीं करता हूँ, मैं मिस कुछ उसमें डाल नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लोग ही उस पर नहीं है। तो लोग नहीं तो उसमें मेरे को डालने का ना कुछ मिस मन भी नहीं करता कि मैं लाइव ट्रेड लेता था, तो उसका पोजीशन कुछ मैं मैनेज कर रहा हूँ, कुछ क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि मिस क्या मेरे लेवल्स हैं, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ मैं उसमें डालूंगा। लेकिन लोग जुड़ेंगे तो फिर उसमें डालने का कुछ सेंस बनता है। ठीक है ना, मैं उसमें ना वीकली 1 या 2 बार मैं लाइव आकर ना बहुत ही अच्छे से आपका डाउट मिस क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से हम चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ वहाँ पर होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, जो भी न्यू इंस्पायरिंग ट्रेडर्स हैं ना उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अच्छे से ट्रेड करो, अपना ख्याल रखो और गुड बाय।